हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में जानेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 1, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस को, अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को या अलेक्जेंडर कनिंघम को? तो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। प्रश्न संख्या 2, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? हेरोडोटस को किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है। अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को या अलेक्जेंडर कनिंघम को? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। प्रश्न संख्या 3, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिक बाई ह्यूमन्स? कुत्ता था, गाय थी, बैल था या बकरी थी? तो सबसे पहले क्या पाला था? कुत्ता पाला था। प्रश्न संख्या 4, किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है? हु विच पीरियड इज कॉल्ड द माइक्रोलिथिक एज? प्रापाषाण काल को, पैलियोलिथिक एज को, मध्यपाषाण काल को, मीसोलिथिक एज को, नवपाषाण काल को, नियोलिथिक एज को, सिंधु सभ्यता को, इंडस सिविलाइजेशन को? किसको कहा जाता है? तो माइक्रोलिथिक का संबंध सीधे समझ जाएंगे हम किससे? मीसोलिथिक से, मध्यपाषाण काल से। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? इन विच एज डिड ह्यूमन्स स्पेंड द लॉन्गेस्ट पीरियड? तो जो प्रापाषाण काल का टाइम पीरियड था वो लगभग कब से कब तक था? तो लगभग 25 लाख से लेकर आपके 10,000 ईसा पूर्व तक था पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड। तो कौन सा आ जाएगा आपका? प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता? तो हमारा आ जाएगा इसमें प्रापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। प्रश्न संख्या 6, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? विच वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन्स? तो क्या खोजा गया था? लोहा, कांसा, पीतल, तांबा? क्या खोदा गया था भैया? तो तांबा खोदा गया था। क्या? तांबा। प्रश्न संख्या 7, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां पर देखने को मिलते हैं? Where were the earliest evidence of rice found? तो कोल्डी हवा, मेहरगढ़, बुरजहोम या चिनद? तो कहाँ से मिले हैं ये? हमारे कोल्डी हवा से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के। लगभग 9,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इन विच एज वाज फायर डिस्कवर्ड? तो किस में हुआ था भैया? ये प्रापाषाण काल में हुआ था, हमारा पैलियोलिथिक एज में हुआ था। माइक्रोलिथिक एज में हमारे जो औजार थे वो छोटे हो गए। नवपाषाण काल है, नियोलिथिक एज में पहिए का आविष्कार हुआ था और ताम्रपाषाण काल में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था तांबे का। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इन विच एज वाज द व्हील इन्वेंटेड? तो प्रापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में? तो किस में हुआ था? हमारा नियोलिथिक एज में हुआ था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार। और फिर क्या हुआ था? व्यापार के लिए गति दी गई थी, आने जाने की सुविधा होने लगी। जो माल ढुलाई आपके सिर के द्वारा होती थी उसको क्या मिल गया? एक सहारा मिल गया। और व्यापार में क्या हुई? तरक्की आई थी। आप देख सकते हैं जब सिंधु सभ्यता आती है हमारी, फिर सिंधु घाटी मानव गिरह का निर्माण करता था। इंडस वैली पीपल बुल्ट देयर हाउसिंग यूजिंग? कहां पर बनाई थी? मानव गिरह का निर्माण करता था कोल्डी हवा में, मेहरगढ़ में, बुरजहोम में या बालाकोट में? तो भैया जो गर्तावास मिले हैं वो जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिले हैं। क्यों?
ठंड और शिकार से बचने के लिए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर श्रीनगर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसीलिए ठंड से बचने के लिए वहाँ क्या गर्तावास में रहते थे उस समय। प्रश्न संख्या 11, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, वीर योद्धाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारी रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। और कहां पर है ये? तो भैया ये मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 12, नवपाषाण युग में या काल में महागढ़ के उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड्डियों के अवशेष के प्रमाण मिलते हैं? तो प्रापाषाण काल के मेहरगढ़ से, सफर शायद से, बालाकोट से, आमरी से। कहाँ से मिलते हैं हमारे? तो ये मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेहरगढ़, और यहीं पर पड़ता है सरायनहर, हमारा ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। प्रश्न संख्या 13, रेत का टीला नहीं है, ये राख का टीला है। क्या है ये? राख का टीला है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो रेत का टीला इज रिलेटेड टू विच न्यूलिथिक साइट? तो हमारा ये किससे संबंधित है? बोरजोम, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या आपकी देवरी। तो कहाँ से संबंधित है? ये संगनकल्लू से संबंधित है। और ये कमेंट करके बताएं कि संगनकल्लू कहाँ पड़ता है हमारा? ये हमारा पड़ता है दक्षिण भारत में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध थी। आदि मानव के द्वारा बनाई गई थी, प्रापाषाण काल में बनाए गए चित्र थे आपके। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, क्या थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पशु वनस्पति शास्त्री, जियोलॉजिस्ट या आपके बॉटनिस्ट थे, या इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। कौन थे रॉबर्ट ब्रूस फुट? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक थे आपके, जियोलॉजिस्टिक थे। प्रश्न संख्या 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज फाउंड एट 5। कहाँ से प्राप्त हुए आपके? बोरजोम से, चिरन से, कोल्डी हवा, मेहरगढ़। तो कहाँ से मिले हैं अभी? 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले, वो हमारे मेहरगढ़ से मिले हैं। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन एक अचंभे वाली बात यह है कि हमारे कोल्डी हवा से लगभग 9000 ईसा पूर्व के चावल की खेती की साक्ष्य मिले, धान की खेती की साक्ष्य मिले। तो यह अपने आप में क्या करता है? एक प्रमाणित करता है कि सबसे पहली खेती हुई थी आपके कहाँ पर? कोल्डी हवा में। क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न संख्या 17, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए आपकी? सरायनहर से, माहदा से, लोथल से, गोविंदनगर से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? माहदा से प्राप्त हुए। ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन आपके 3 कंकाल की बात की जाए तो कहाँ से मिले? वो हमारे मिले हैं दमदमा से, उत्तर प्रदेश के। और माहदा भी कहाँ पड़ता है? हमारे उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में पड़ता है। सरायनहर भी वहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसको चौकोलिथिक युग कहा जाता है? तो प्रापाषाण काल को, नवपाषाण काल को, ताम्रपाषाण काल को, आयरन युग के लिए। तो किसको कहा जाता है? कॉपर युग के लिए चौकोलिथिक एज कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19, कोपेनहेगन संग्रहालय की त्रिक युग प्रणाली पास से आपके स्टोन, कांस्य, ब्रॉन्ज और लौह आयरन का प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉमसन ने किया है, टेलर ने किया है, लोवाक ने किया है, चार्ल्स ने किया है। तो ये किसने किया है? थॉमसन ने किया है। प्रश्न संख्या 20, भारत में किस शैला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? रॉक शेल्टर से कहाँ से सबसे ज़्यादा आपकी पेंटिंग प्राप्त हुई है? तो थेरियार से, भीमबेटका की गुफा से, लखुड़िया से या आदमगढ़ से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है?
ये भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुई हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहां से प्राप्त हुए आपके? सरायनार से, दमदमा से, महदा से, लोथल से। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? ये दमदमा से प्राप्त हुए और प्रतापगढ़ में पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सबसे अधिक प्राचीनतम स्थल के लिए प्रसिद्ध है? आंध्रा, संगनकल्लू, नर्मदा घाटी, अतरंजी खेड़ा। तो कौन सा है हमारा? संगनकल्लू है। अतरंजी खेड़ा से ये हमारे कागेता आपके आता है, उत्तर वैदिक काल में आता है, तब के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सबसे ये हमारा कौन सा? संगनकल्लू है। प्रापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हमारे आपके पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य हुए हैं। प्रश्न संख्या 23, भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो भैया ये वॉल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध थी, भित्ति चित्र के लिए। मतलब भित्ति का मतलब होता है दीवार पर चित्र बनाना। प्रश्न संख्या 24, उस स्थान का नाम बताइए जहां से मानव कंकाल के 3 अवशेष एक ही कब्र से प्राप्त हुए। तो ये ऑप्शन में अगर आपके दमदमा दे तो आप दमदमा लगा के आए, अगर ऑप्शन में दमदमा नहीं देता है तो मेहरगढ़ लगा सकते हैं। यहां से भी बहुत सारे आपके नरकंकाल प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 25, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? मतलब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने, जेम्स प्रेसम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने। तो किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1904। हड़प्पा सभ्यता किस धातु से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से, कांस्य युग से, लोहे से, तांबा से। तो किससे संबंधित है ये हमारी कांस्य युग से संबंधित है, ब्रॉन्ज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। कहां पर स्थित है हमारी? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ की गुफाएं। और कहां पर? तो आपके धार जिला में स्थित है, कुची तहसील के पास, वागनी नदी के किनारे स्थित है बाघ की गुफाएं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव हड्डियों के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो ये हमारा कहां से हुआ है? बुरजहुम से मिला है। ऐसा माना जाता था मालिक के साथ कहां किसे दफना दिया गया था? कुत्ते को दफना दिया था। बुरजहुम जम्मू कश्मीर में पड़ता है हमारा। प्रश्न संख्या 29, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2800 से लेकर 2000 ईसा पूर्व, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 3500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई निश्चित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। लगभग आपकी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है हड़प्पा का टाइम पीरियड। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सैल खड़ी का, कांसे का, तांबे का, लोहे का। तो किसका किया जाता था? सैल खड़ी का किया जाता था सबसे ज्यादा प्रयोग। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था, पशुपालन था, शिकार करना था, खेती करना था। तो कृषि करना था। और कृषि के साथ में भी क्या करते थे? व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा आपके क्या व्यवसाय की बात पूछी तो क्या करते थे? खेती करते थे, मतलब कृषि करते थे। प्रश्न संख्या 32, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। दिल्ली तो थी नहीं, क्योंकि कहाँ थी? आलमगीर के कहाँ पड़ता है हमारा? तो ये पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान में थी लेकिन बिहार में नहीं थी, बंगाल में नहीं थी, उड़ीसा में नहीं थी, पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी, लेकिन उड़ीसा में नहीं थी। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। पंजाब में थी, राजस्थान में थी। आपके रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। राजस्थान में थी। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? गुजरात में थी। लोथल कहाँ पड़ता है हमारा? उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर। हरियाणा में थी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है हमारा?
तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? आर्य कहे जाते थे, शूद्र कहे जाते थे, द्रविड़ कहे जाते थे या मंगोल कहे जाते थे? तो उन्हें ऑप्शन डी करेक्ट है, द्रविड़ी जन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ऐसा माना जाता था द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोगों का क्या था? मिश्रण था, इसीलिए इन्हें द्रविड़ी जन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 34, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो चांदी से थे, लोहा से थे, तांबे से थे, किससे नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। ये हमारा आपके उत्तर वैदिक काल में आता है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? राखीगढ़ी था, मोहनजोदड़ो था, पाटलिपुत्र था, आपके लोथल था। तो सबसे बड़ा नगर था हमारा मोहनजोदड़ो था, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 36, हड़प्पावासी सामान्यतः किस धातु के हथियार बनाते थे? चांदी, तांबा, सोना, कांसा। भैया सोने के तो नहीं बनाते थे वो, चांदी, कांसा, तांबा, सोना। सोना हटा दो, तो किसके बनाते थे? हमें सब में सोना दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तांबे के बनाते थे, कांसे के बनाते थे, सीसा के बनाते थे और टिन के बनाते थे। और क्या करते थे? आपके टिन मिलाकर बनाते थे कांसे का, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 37, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। तो सबसे ज्यादा प्रचलित है हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 38, हड़प्पा के निवासी निम्नलिखित में से किसका उपयोग हल के रूप में करते थे? लोहे का, कांसे का, लकड़ी का या पत्थर का? तो किसका सबसे ज्यादा आपके साक्ष्य मिला है? लकड़ी का प्राप्त मिला है। जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें राजस्थान के, मतलब हमें क्या, हमारे उनके लिए, तो कहां से मिला है ये? तो लकड़ी का मिला है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 39, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विकास कहां से शुरू हुआ था? तो अमरी नाम से, कालीबंगा से, बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से। तो सिंधु घाटी नगर का विकास हुआ था आपके बलूचिस्तान से। प्रश्न संख्या 40, हड़प्पा घर के अवशेष किस स्थान में पाए गए हैं? घर, मिट्टी, नाल या एक नया स्थान? तो कहाँ पाए गए हैं? तो घरों में मिले हैं भैया ये हड़प्पा के अवशेष, घरों के अवशेष। प्रश्न संख्या 41, हड़प्पा सभ्यता में अन्न के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? गोदाम का, भंडार का, खलिहान का, कोठार का? तो किसका मिलता है? कोठार का मिलता है। और कोठार का मतलब होता है अन्नागार। अन्न को सुरक्षित करने के लिए अन्नागार या कोठार का प्रयोग करते थे। प्रश्न संख्या 42, सिंधु सभ्यता का पुरातत्व मतलब रूपांतरण कौन सा था? कच्चा पत्थर, धातु, पकी ईंटें या लकड़ी? तो किसके द्वारा किया है? भैया यहाँ से पकी हुई ईंटें मिली हैं, और यही एक मेन कारण रहा था, ना तो पता भी नहीं पड़ता था। प्रश्न संख्या हमारा 43, किस स्थल में पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, कालीबंगा से मिली है, हड़प्पा से मिली है, चनुदड़ो से मिली है? तो जो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है हमारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और ये मूर्ति मिली है वो लगभग 2000 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की मिली है। और किसकी मिली है? जो प्राप्त हुई है वो स्टेटाइट नामक एक नरम पत्थर की मिली है। स्टेटाइट नामक पत्थर की मिली है। और कैसा पत्थर था ये? नरम मतलब मुलायम पत्थर था। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्ट सत्य नहीं है? मतलब कौन सा सत्य नहीं है? तो भैया नगरों का विकास हुआ था, बिल्कुल सही बात है, हुआ था। लेखन कला भैया बिल्कुल है। लोहे का ज्ञान यही नहीं था भैया, सब कुछ था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 45, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को सबसे अधिक किससे जोड़ा गया था? आर्यों से, मंगोल से,
द्रविड़ अफ्रीका और ओशनिया से या द्रविड़ से? तो किससे जोड़ा गया था सबसे ज़्यादा जोड़ा गया था द्रविड़ से जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 46, सिंधु सभ्यता के लोगों का कृषि में क्या योगदान था? कपास का विकास एवं खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान का विकास, खेती और जौ का भैया अभाव बिल्कुल नहीं था, जौ और गेहूं की खेती करते थे। धान का विकास भी हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 47, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय प्रणाली का विकास वो प्रमुख कारण था? विशाल स्नानागार था, पकी ईंटों का और सुदृढ़ नगर व्यवस्था थी। जो सड़कें थी वो नालियां थी, समकोण थी, सड़कें आपके समकोण काटती थी, नालियां ढकी हुई थी, ऊंचे भवन स्थित थे। तो हमारे इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट है। और ये आपके प्रश्न प्रत्येक आपकी जो परीक्षाएं होती है उनमें प्रत्येक आपके प्रश्न है, जितने भी आपके प्रश्न इस सीरीज में कराए जा रहे हैं वो आपके हर एक परीक्षा में पूछा गया है, किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 48, गंगा में लोहे का प्रयोग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? हड़प्पा सभ्यता से, पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति से संबंधित है, कौशाम्बी से, उपयुक्त सभी। तो किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब होता है चित्रधूषित मृतभांड, और जो इसका प्रयोग माना जाता है वो लगभग 1200 से लेकर 600 ईसा पूर्व के दौरान से स्टार्ट हुआ है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किसका संबंध हड़प्पा से नहीं है? कालीबंगा से बिल्कुल है, चंदूगढ़ से, रोपड़ मतलब रूपनगर से भी है, हाँ हस्तिनापुर से नहीं है। ये हमारा कौन सा आपकी वो, तो ये किससे संबंधित है? तो हस्तिनापुर हमारा वैदिक काल से संबंधित है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से चित्रदूषित संस्कृति की क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 50, हड़प्पा संस्कृति के नगर और एवं दुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस उप संस्कृति से? तो औद्योगिक व्यापार से, सांस्कृतिक शैक्षिक से, व्यापार सैन्य से, प्रशासनिक और सांस्कृतिक से। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये लग चुकी है 50। प्रश्न संख्या 51, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा में लिखे ग्रंथ का प्रमाण क्या है? लिपि है, बिल्कुल सही बात है। मोहरें मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। सिलेक मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन सारे करेक्ट हैं, डी सही है। प्रश्न संख्या 52, सिंधु सभ्यता संबंधी पूर्व हड़प्पा का अर्थ क्या था? आर्यों से पहले, हड़प्पा वासियों से पहले, प्रारंभिक नगर या प्रारंभिक स्तर की संस्कृति? तो प्रारंभिक स्तर की संस्कृति की माना गया है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 53, पंजाब में स्थित हड़प्पा के निकट चनुदड़ो है, कोटजी है, राखीगढ़ी है या हड़प्पा है? तो कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। कौन सा? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी वैसे कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो हमारा रोपड़ पंजाब में पड़ता है। तो ऑप्शन अगर आपको राखीगढ़ी देकर ना अगर आपको रोपड़ दे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा रोपड़ है। रोपड़ को रूपनगर भी दे सकता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है। प्रश्न संख्या 54, हड़प्पा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? सुव्यवस्थित नगर थे, बिल्कुल थे। मिट्टी की ईंटों का प्रयोग था, बिल्कुल था। विशाल स्नानागार था, बिल्कुल था। मूर्ति पूजक परंपरा थी, भैया थी लेकिन नाम मात्र को थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 55, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन था? समुद्री मार्ग था, बिल्कुल था। स्थल मार्ग था, बिल्कुल था। तो दोनों थे, बिल्कुल। तो भैया ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। समुद्री मार्ग से आपके व्यापार होता था, मेसोपोटामिया, ओमान, फारस की खाड़ी होता था। फारस की खाड़ियों के देशों के साथ व्यापार होता था। और स्थल मार्ग से व्यापार होता था हमारा लोथल और सुतकांगडोर से होता था। लोथल और आपके सुतकांगडोर आपके हमारे भारत के क्या थे? प्रमुख बंदरगाह थे।
और स्थल मार्ग का व्यापार हमारे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से होता था। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण नहीं है? बाढ़ है, बिल्कुल है। पर्यावरण परिवर्तन है, बिल्कुल था। आर्य आक्रमण सिद्धांत था, कुछ लोग मानते हैं कि आक्रमण के कारण ही क्या हुआ था, आर्य आक्रमण के बाद क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। उपयुक्त सभी हैं, तो बिल्कुल ये कह रहा है पतन का प्रमुख कारण नहीं है, तो सबका मानना है, लेकिन ये प्रमुख कारण नहीं है। कहीं कहीं बोला जाता है कि महामारी आ गई, कहीं कहीं बोला जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग ने मृतभांड किस प्रकार के बनाए थे? लाल मृतभांड थे, काले मृतभांड थे, चित्रित मृतभांड थे, उपयुक्त सभी थे। तो किसके बनाए थे? तो सभी के बनाए थे। लाल मिट्टी के थे, काली मिट्टी के थे और आपके चित्र पेंटिंग वाले भी थे। प्रश्न संख्या 58, एक बड़े हुए खेतों को जोतने की रीति से संबंधित है। कहाँ से आपके साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा हमारा राजस्थान में पड़ता है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक साल 2 फसल उगाने के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी, उसके साक्ष्य पे मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। प्रश्न संख्या 59, विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। तो सबसे ज़्यादा आपके जो धार्मिक अनुष्ठान होता था वो हमारे मोहनजोदड़ो में होता था। प्रश्न संख्या 60, सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? शवों को दफनाते थे प्रमुख रूप से, अग्नि संस्कार था, ममीकरण था, पता नहीं। तो शवों को दफनाते थे प्रमुख रूप से, तो यह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 61, सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी नगर योजना के लिए जाने जाते थे, बिल्कुल सही बात है। जल निकासी व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, बिल्कुल सही बात है। आगन वेदकाओं के लिए जाने जाते थे, भैया आगन वेदकाओं के लिए नहीं जाने जाते थे। धातु उपयोग के लिए नहीं भैया, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। वे अपनी नगर योजना के लिए जाने जाते थे। विश्व की प्रथम आपके नगरीय सभ्यता थी हमारी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 62, नगरों के अंदर दुर्गनुमा किसे कहा जाता था? तो ऊपरी नगर को, निचला नगर को, दुर्ग क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो दुर्ग क्षेत्र को कहा जाता था। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 63, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में स्थित है, कालीबंगा हमारा राजस्थान में स्थित है, लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ये पाकिस्तान के कोर क्षेत्र में स्थित है हड़प्पा। अगला आता है हमारा राखीगढ़ी। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में। तो राखीगढ़ी हमारा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा की विशेषता नहीं है? व्यापार करना था, लिपि लेखन था, बिल्कुल था। विशाल स्नानागार था, भैया घोड़े का व्यापार नहीं करते थे। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, यही नहीं करते थे, बाकी सब कुछ करते थे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 66, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अब गुजरात में? तो कौन सा है भैया? यहीं से दिख रहा है हमारा लोथल है। कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा हमारे पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 67, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो सभी क्षेत्र थे हमारे, हड़प्पा भी था, कालीबंगा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था। तो हमारा ऑप्शन 5 में करेक्ट है, सभी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सिंध लिपि थी, बिल्कुल थी। लोथल था, महास्नानागार था, बिल्कुल था। यजुर्वेद नहीं है। अभी हम सिंधु सभ्यता में पहुंचे। सिंधु सभ्यता में अभी हम
उत्तर वैदिक काल में नहीं पहुंचे हैं। ऋग वैदिक काल तो बहुत दूर पहले आ जाता है। प्रश्न संख्या 69, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में से निम्नलिखित में से किस स्थल पर नगरों के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है भैया, सभी से मिले हैं। प्रश्न संख्या 70, एक प्राचीन नगर जिसके सार्वजनिक स्नानागार का प्रमाण मिलता है वह है हमारा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 71, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहां पर स्थित है? तो हमारा गुजरात में स्थित है। हमें ये कक्षा 6 से पढ़ाया जाता है इस मामले में। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से हड़प्पा वासियों की प्रमुख पहचान क्या थी? नगर योजना थी, गलियों में घरों में नालियां थी, स्नानागार था, उपयुक्त सभी है। तो कौन सा करेक्ट है? उपयुक्त सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो पूछा जाता है तो नगर योजना सबसे प्रमुख थी। लेकिन पहचान की बात की जाए तो घरों में नालियाँ थी, वो भी ढकी हुई थी, स्नानागार भी मिला है। प्रश्न संख्या 73, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में किस धातु का उपयोग नहीं किया गया था? तो भैया लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था और औद्योगिकरण में एक नया आयाम प्राप्त हुआ था। सील किस स्थान से मिली है? ये सील का मतलब होता है मोहर। जैसे कोई चीज पर मोहर लगा देते हैं तो कहते हैं नहीं भैया सील हो गई है, खोलना मत, ना तो पता पड़ जाएगा कि हाँ सील टूटी हुई है। तो ये कहाँ से? आपके हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, तो सभी से प्राप्त हुई है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। और लोथल से तो बहुत सी मोहरें मिली हैं, फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा की जो मोहरें थी वो बुल सील से संबंधित थी, और मोहनजोदड़ो की मोहरें थी वो पशुपति की मोहरें थी। प्रश्न संख्या 75, बैलगाड़ी का चित्रांकन किस पर मिलता है? सील पर, मिट्टी की मूर्ति पर, मृतभांड पर, या उपयुक्त सभी पर? तो सब में मिलता है। एक सांड का चित्र मिलता है, एक सींग वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अन्नागार भंडार के लिए कोठार थे, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। पत्थर के औजार थे, लोहे का प्रयोग था, आर्य संस्कृति थी, तो ये बाकी गलत है। हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। प्रश्न संख्या 77, सिंधु घाटी के लोग सबसे अधिक किस पर निर्भर थे? पशुपालन पर, कृषि और पशुपालन पर, शिकार पर, व्यापार पर? तो भैया थे हमारे कृषि और पशुपालन पर सबसे ज्यादा निर्भर थे सिंधु घाटी के लोग। प्रश्न संख्या 78, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किससे अवनिक थे? अनभिज्ञ का मतलब होता है कि जानते नहीं थे। तो किससे परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? हड़प्पा स्वास्तिक चिन्ह, लोथल से आपके गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले, कालीबंगा से अग्निवेद का मिली है, मोहनजोदड़ो से तांबे की। भैया मोहनजोदड़ो से किसकी प्रतिमा मिली है? तो भैया नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सब सही है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। उत्खनन खाली किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने करवाया था 1921 में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 81, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से क्यों प्रसिद्ध है? विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था। मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। विशाल स्नानागार के लिए जाना जाता था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाना जाता था। प्रश्न संख्या 82, सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार कहाँ कहाँ होता था? सभी भैया होता था। मोहरें प्राप्त हुई हैं हमारे लोथल से। अफगानिस्तान में होता था, मेसोपोटामिया में होता था, फारस में होता था, सभी से होता था। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में
लोथल के अवशेष प्राप्त हुए? हड़प्पा से, कालीबंगा से, गुजरात से, पंजाब से। तो लोथल के आप कहाँ पर है? ये हमारा गुजरात में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 84, एक नगर राज्य का उदाहरण किस स्थल में है? मोहनजोदड़ो में, लोथल से, कालीबंगा, धौलावीरा। तो कौन सा आएगा हमारा? धौलावीरा। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। प्रश्न संख्या 85, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसका प्रमाण नहीं मिला है? तो घोड़े का मिला है, बिल्कुल मिला है। रथ का मिला है, बिल्कुल मिला है। लिपि का मिला है, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 86, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम? सोने के सिक्के, लोहे का हल, आहत खुदा जाने के सिक्के या नगर संस्कृति। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सही कालक्रम बताना है। तो हमारा जो सही कालक्रम है वो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, नगर संस्कृति। नगर संस्कृति के बाद आता है लोहे के हल, लोहे के हल के बाद आता है हमारा सोने के सिक्के, सोने के बाद आते हैं आहत सिक्के। मतलब आहत सिक्के मतलब होता है, मतलब जैसे हमारे जो इस समय चल रहे हैं वो कौन से सिक्के चल रहे हैं? आहत सिक्के चल रहे हैं। तो प्रश्न संख्या अब आता है हमारा 87, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मेसोपोटामिया के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एच डी सांकलिया। मतलब हड़प्पा सभ्यता से और संबंधित ही नहीं है। कौन है? के एन दीक्षित। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये किससे संबंधित है ये कमेंट करके जरूर बताएं, के एन दीक्षित। प्रश्न संख्या 88, घाटी ढाल का पैमाना हड़प्पा स्थल से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से या चनूदड़ो से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमारे लोथल से प्राप्त हुआ है। और ये किसका था? तो हाथी के दांत का पैमाना था, लगभग आपके 13 इंच, मतलब कैसा था? लंबा था, 13 इंच का पैमाना था। और किसके था? तो हाथी के दांत का था। प्रश्न संख्या हमारा आता है 89, निम्न में से कौन सा स्थल सागर और उसकी सहायक नदियों की घाटी से संबंधित है? सागर का मतलब समझ जाओ समुद्र से संबंधित है। तो कौन सा हमारा? लोथल आ जाएगा। लोथल क्या था हमारा? गोदीवाड़ा था। यह आता सुतकांगडीर, जहाँ से घोड़े के क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं। वो भी हमारा किससे संबंधित था? समुद्र से संबंधित, व्यापार होता था वहां से भी। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने मुद्रा तथा धातु का उपयोग किया। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन दोनों सही बात है, सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल भवन और मंदिर थे। भैया विशाल भवन मंदिर भाई यही नहीं है भैया, पहला ही गलत हो गया। ये देवता और देवियों की दोनों की पूजा करते थे। हाँ माना जाता है। पशुपति की क्या मिली है और नर्तकी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। तो ये माना जाता है। युद्ध में गाड़ियों का प्रचलन था। भैया युद्ध के तो कोई प्रमाण ही नहीं है ज्यादा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये गलत है दोनों। हमारा ऑप्शन दूसरा सही है बस। प्रश्न संख्या 92, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किस पशु का उपयोग होता था? तो घोड़े का, गाय का, बकरी का। तो सांड का मिला है। जो मोहरें मिली है उस पर सांड का चित्र अंकित था। प्रश्न संख्या 93 और इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 93, स्थायी घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी? तो सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब। तो भैया यमुना छोड़ दो, बाकी सब करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, यमुना नहीं है। तो साथियों ये तो थी हमारी आज की क्लास। साथियों कैसी क्लास लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम।